हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो है शिव मूर्ति निबंध को हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आशा करती हूँ आप लोगों ने शिव मूर्ति निबंध ज़रूर पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब मैं शिव मूर्ति निबंध पढ़ रही थी तो उसमें जो है सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगा जो प्रताप नारायण मिश्र ने 5 मूर्तियों के बारे में जो जिक्र किया है, ठीक है। और वहाँ से प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है, मिलान के लिए आ जाता है। और या तो जिस मूर्ति के बारे में इन्होंने जिक्र किया है वहाँ बताया है शिव मूर्ति निबंध में, उसकी जो है विशेषता भी पूछी जाती है वन लाइनर करके कि इसमें से जो है असत्य कथन क्या है या पहले के बाद में क्रम में लगाइए, है ना। इस तरह से कई तरह से जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ज़रूर कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो है मैंने उसको अलग से लिया है, जितनी भी 5 की मूर्तियों के बारे में इन्होंने बात किया है, जिसमें पाषाण की मूर्ति, धातु की मूर्ति, रत्न की मूर्ति, मिट्टी, गोबर और पारे की मूर्ति, ठीक है। तो 5 से 6 मूर्तियां हैं इसमें। तो इसकी जो है विशेषता जो है यहाँ पे देखिए मैंने ले रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है मैंने पूरे बुक का जो है पेजेस यहाँ पे रखा है, ठीक है। और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको जो है मैंने हाईलाइट भी किया है। तो पूरे निबंध को हम पढ़ते हुए चलेंगे। जो मैंने हाईलाइट किया है उसको मैं पढ़ के आपको जो है बता दूंगी। बाकी जो है पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ पे जो है मैं सारे पीडीएफ वहाँ पे दे दूंगी और वहाँ से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो सारे निबंध मैं पढ़ा लूँगी। आपके टॉपिक में जो है यूनिट 8 में 11 निबंध लगे हुए हैं, जिसमें से है जो आज का जो निबंध है ये चौथा निबंध है। 3 निबंध मैंने पढ़ा दिया है। तो इसको जो है कंप्लीट करने के बाद, यानी सारे निबंध को कंप्लीट करने के बाद मैं एक मैराथन क्लास लूँगी जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे सारे निबंध से, ठीक है ना। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें जो है 150 प्लस प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए हम निबंध जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे कुछ, वहाँ उसको हम जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है 24 सितंबर 1856 को एवं उनकी मृत्यु जो है 1894 में हुआ था। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले जो है जो लेखक होते हैं उनके बारे में हमें जो जानकारी होनी चाहिए पूरी। लेकिन हम जो है शिव मूर्ति निबंध पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो है हमें प्रताप नारायण मिश्र के जन्म के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, ये आधुनिक हिंदी के निर्माताओं की बृहत्त्रयी भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र में से एक हैं। यानी आधुनिक हिंदी निर्माताओं में जो है बृहत्त्रयी में इनका नाम जो है आता है। और किस किस का नाम आता है तो ये भी जानते रहिए आप लोग, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट का और प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है। ये जो है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान प्रमुख नारा, ठीक है ना। इनका जो नारा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो है इनका प्रमुख नारा था और ये इसके कट्टर समर्थक थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट है। आप जो है मेरे से पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, है ना। तो ठीक है, मूर्तियाँ और उनकी विशेषता, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाषाण की मूर्ति इन्होंने बताया है इस निबंध में, और धातु मूर्ति रत्न मूर्ति अलग है, ठीक है। धातु अलग है, रत्न मूर्ति अलग है। मिट्टी की मूर्ति, गोबर की मूर्ति और पारे की मूर्ति, यानी 1 2 3 4 5 6 मूर्तियों के बारे में उन्होंने बात किया है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं पाषाण मूर्ति, इसकी विशेषता हम जानेंगे। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिनका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर से है, कहते हैं हमारे विश्वास की नींव जो है वो पत्थर से है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं है कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा भी है, इसमें जो है बड़ा सुविधा भी है कि एक बार बनवा कर रख ली, कई पीढ़ियों का जो है छुट्टी हो गया ऐसा। चाहे जैसा असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं धातु की मूर्ति। लेकिन ये जो मूर्तियाँ दी गई हैं ना, यहाँ पे नाम जो दिए गए हैं इनके नाम आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पाषाण की मूर्ति में बात करें तो इसकी विशेषता है
पाषाण धातु रत्न गोबर मूर्ति का अर्थ है कि, ठीक है, यहाँ पे जो है पाषाण होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है पीढ़ी बनाते समय जो है ये आ गया है, ठीक है, ये यहाँ से काट देती हूँ, ठीक है। पाषाण की मूर्ति से, ठीक है ना, यहाँ से देखिए, पाषाण की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेम अग्नि धधकी वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो हमारी दशा के अनुसार बताएंगे होगा यहाँ पे, है ना, बताएंगे होना चाहिए। तो हमारी जो है दशा के अनुसार बताएंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे या जिए, ठीक है। ये जो है धातु की मूर्ति के बारे में लिखा गया है। अब हम जो है रत्न की मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। अब पूछ सकता है ना कि शिव मूर्ति निबंध में रत्न मूर्ति के संबंध में जो है इसमें से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो इस लाइन को दे सकता है हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। तो ठीक है, तो आप पढ़े रहेंगे तो जो है आसानी से कर ले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। जब हम अपने ज्ञान का, यानी जो हमारे पास ज्ञान है उसका हम अभिमान ना करें, ठीक है, उसका अभिमान, जो हमारे पास जो ज्ञान है उसका हम अभिमान खो दें, यह भी बड़े मनुष्य का काम है। यह जो है बड़े मनुष्य का काम है, ठीक है। अब जो है मृत्तिका की या मिट्टी की मूर्ति कह लीजिए। मिट्टी की मूर्ति का अर्थ यह है कि उसकी सेवा हम सब बैठकर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग भी कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। आगे देखते हैं गोबर की मूर्ति में इन्होंने क्या कहा है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। यह हृदय की कुशावन रूपी दुर्गंध को हरता है, ठीक है। पारे की मूर्ति देखेंगे। पारे की मूर्ति की विशेषता है, पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारी पुष्टि कारक सुगंध पुष्टिवर्धनम। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है, ठीक है। इन सबको जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप लोग खुद भी, है ना। चलिए अब जो है शिव मूर्ति निबंध का सारांश हम पढ़ने वाले हैं। जो पूरा निबंध यहाँ पे है मैंने उसको हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पहली लाइन यहीं से हमारा जो है बुक आप खोलेंगे तो यहीं से स्टार्ट है। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ, पहली लाइन है ये, ठीक है। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार के अकथ्य अप्रकथ एवं अचिन्त्य हैं, ठीक है। तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए वो सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से जो है बद्ध नहीं हैं। मनुष्य के भांति जो है वो बंधन से बंधे नहीं हैं। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम की दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कर सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। जो भी इतना जो कुछ भी अभी तक कहा गया है और आगे जो कहा जाएगा सब जो है साक्षात के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। अब यहाँ से देखेंगे इम्पोर्टेंट है, कहते हैं महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, ठीक है। अब महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है तो इसको पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। अगर एग्जामिनर यहाँ पे पहुँचा तो ज़रूर बनाएगा यहाँ से प्रश्न, ठीक है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है
वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी पावें और कोई उनका नाम बता दे। कहते हैं, महात्मा कबीर कहते हैं कि इस विषय में कहा गया है कि निहायत ये सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी पावें और कोई उसका नाम बता दे तो उसे टटोलेंगे। ठीक है, यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले ले। सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाली हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाले सूप के समान, पाँव स्पर्श करने वाले खंबे के समान कहेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग यहाँ से लेकर इन लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंबे के समान है, पर कहने वाले की बात भी झूठी नहीं है। उसने भली बात यह निश्चय किया और वास्तव में हाथी का एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं कि हाथी का एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि है। ठीक है, कहते हैं ठीक उसी तरह जो है ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि वैसे ही है। हम पूरा वर्णन या पूरा साक्षात कर लें तो अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें और हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कहते हैं सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं। कहते हैं सिद्धांत यही है कि हमारी जहाँ तक बुद्धि है हम उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, जो लोग केवल जगत के दिखावे, कहते हैं कि जो लोग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ क्योंकि ये पहला ही पेज है, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमात्मा के लिए मंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम को निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं उनसे तो हमारी यही विनय है। कहते हैं कि जो लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ या समाज को दिखाने के लिए जो करते हैं उनसे हमारी जो यही विनती है कि व्यर्थ समय न बितावें, जितनी देर पूजा पाठ करते हैं इतनी देर माला सरकाते हैं उतनी देर में वो कमाने खाने पढ़ने गूंगने और ध्यान देने तो भला है। कहते हैं कि जितनी देर में वो माला सरकाते हैं या पूजा पाठ करते हैं उतनी देर में जो है वो कमाने खाने या पढ़ने को ध्यान दे तो उनका जो है भला होगा। आगे कहते हैं और जो केवल साक्षार्थी आस्तिक हैं वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, कहते हैं माता कह के बेचारे होगा, यहाँ पे विचारे लिखा हुआ है। ठीक है, विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के आस्तिक का लोप करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि हमारा यह लेख केवल, ठीक है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी देख लीजिएगा। कहते हैं हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को भी आप लोग हाईलाइट नहीं किया मैंने, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहते हैं हमारा लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रखकर हृदय में अपना आनंद पाते हैं तथा लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते भी हैं। ठीक है, आगे कहते हैं प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं। कहते हैं प्रिय पाठक, उनकी सभी बातें अनंत हैं तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार की बन सकती हैं
और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। यानी एक एक मूर्तियों में जो है स्वरूप में, यानी एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। और हमारी बुद्धि अनंत नहीं है, इसके कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ जो है लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। कहते हैं मूर्ति जो है बहुत सारी जो है पाषाण की होती है, जिनका प्रयोजन यह है, ठीक है, अब पाषाण की जो मूर्ति है उनके बारे में बताते हैं। इनका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। यानी दृढ़ वस्तुओं की उपमा जो है पाषाण से दी जाती है। यानी हमारा विचार जो है दृढ़ होता है, तो हम ही कहते हैं मैं पाषाण की तरह हमारा जो है सोच है दृढ़ है, वो कभी टूटेगा नहीं, है ना। वही बात जो है यहाँ पे कही जा रही है, उपमा जो है दी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाषाण की मूर्ति की उपमा जो है किससे दी जाती है, तो दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हमारे विश्वास की नींव पत्थर है। कहते हैं हमारे विश्वास की नींव पत्थर है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि शिव मूर्ति निबंध में जो है विश्वास की नींव को किसको जो है विश्वास की नींव माना गया है। पत्थर आ जाएगा, है ना, या तो रत्न दे देगा वहाँ पे ऑप्शन में, तो आप लोग पत्थर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर है। ठीक है, विश्वास की नींव पत्थर पर है और हमारा धर्म पत्थर का है। ठीक है, हमारा धर्म क्या है, पत्थर का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी है। कहते हैं इसमें यह सुविधा है कि एक बार बनवा के रख ली तो कई पीढ़ी को छुट्टी हो जाती है। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती है। चाहे कोई कैसा भी आए, उनको हानि नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, है ना। आगे कहते हैं कि धातु की मूर्ति से यह अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरी मूर्ति है धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी शील, यहाँ पे जो हमारा स्वामी द्वारा शील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेम अग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यदि हम सच्चे मन से जो है पूजा करेंगे तो वो हम जो है हमारे ऊपर जो है अपनी दया जरूर बरसाएंगे। ये इसका जो है अर्थ है, बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम रहना चाहिए, हम चाहे मरे या जिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि रत्नमयी मूर्ति, अब जो है तीसरी मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। ठीक है, हमारा ईश्वरीय संबंध जो है अमूल्य है। इसी को मैं पढ़ के जो है अलग से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के मैंने उसको अलग रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ठीक है, मूर्तियों के बारे में कहते हैं कि रसमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पूरक की मूर्ति बिना एक गृहस्थ भर का धन लगाए नहीं हाथ आती। जैसे कहते हैं कि एक पन्ना या पुखराज की मूर्ति जो है एक गृहस्थ भर का धन लगाए नहीं आती, यानी पूरी हम जो धन लगाकर उसको नहीं खरीद सकते। यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। ठीक है, कहते हैं वैसे ही परमात्मा हमें तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। आगे कहते हैं मिट्टी। ठीक है, मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। यह निर्धन का धन है। अब निर्धन का धन किसको बताया है, बताइए आप लोग कमेंट करके। आगे देखेंगे। आगे कहते हैं गोबर की मूर्ति, है ना, चौथे मूर्ति के बारे में बात हो रही है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है, ध्यान दीजिएगा, गोबर की मूर्ति क्या सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। ईश्वर जो है आत्मिक रोगों का नाशक है।
हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हारता है। हृदय रूपी कुवासना रूपी दुर्गंध को जो है हारता है, हारता नहीं हरता है, यानी दूर करता है, हर देता है। ठीक है। पारे की मूर्ति में यह भाव है। पारे की मूर्ति में यह भाव है। अब यहाँ पे पारे की मूर्ति, पांचवी मूर्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टकारक सुगंध पुष्टिवर्धनम। ठीक है। पारे की मूर्ति के बारे में कहा गया है सुगंधम पुष्टिवर्धनम। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मूर्तियों के रंग भी यद्यप अनेक होते हैं। कहते हैं मूर्तियों के रंग भी अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 हैं। कहते हैं कि मूर्तियों के रंग जो है 3 हैं, अनेक हैं पर मुख्य रंग 3 है। तो पूछा जा सकता है कि शिव मूर्ति निबंध में लेखक ने मूर्ति के कितने रंग मुख्य जो है कितने रंग माने हैं, तो 3 ही माना है। ठीक है ना। अब रंग का नाम भी पूछ सकता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला रंग है श्वेत। श्वेत जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है। ठीक है। श्वेत रंग का अर्थ इन्होंने क्या बताया है, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। ठीक है। परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी बात का कोई मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं, पर जो है सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग का सब रंग। ठीक है। ये जो है सफ़ेद रंग के बारे में बात, 3 रंग के बारे में इन्होंने बात किया है। दूसरा रंग क्या है, लाल है। दूसरा रंग लाल है जो रजोगुण है। ठीक है। दूसरा रंग जो लाल है उसकी जो इन्होंने किसकी उपमा दिया है, रजोगुण। ठीक है ना। रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य और किसी और का है। ऐसा कौन से कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य और किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, शिव मूर्ति निबंध में जो है कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग किसे कहा है, किस रंग को कहा है। अनुराग का रंग जो है किस रंग को कहा है, तो दे देगा ऑप्शन में लाल, पीला, नीला, तो ध्यान रखिएगा लाल रंग को कहा है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर अनुराग देव का रंग, फिर जो है अनुराग देव का रंग और क्या होगा, कहते हैं फिर जो है फिर अनुराग देव का रंग जो है अब क्या होगा। तीसरा रंग काला है। ठीक है। तो कौन कौन से रंग हो गए, सफ़ेद, लाल और काला। ठीक है। ध्यान रखिएगा तीसरा रंग कौन सा है, तो काला है। अब इनको मिलान के लिए भी आ सकता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद, उसके बाद जो है लाल है, तीसरा क्या है, काला है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि क्रम से भी या इनमें से कौन सा रंग नहीं है या क्रम में लगाइए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सफ़ेद, लाल, काला। ठीक है। कहते हैं तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं। कहते हैं उसका भाव जो है सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का रंग यही है। ठीक है। शिव मूर्ति निबंध में पूछ सकता है, शिव मूर्ति निबंध में जो है सबसे पक्का रंग किसे माना गया है, किस रंग को माना गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, बहुत सीख मिलती है शिव मूर्ति निबंध या कोई भी आप जो NTA नेट के सिलेबस में जो आपके सिलेबस में जो लगे हुए हैं टॉपिक, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, उनको पढ़ के जो है मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसे नहीं पढ़ती कि हाँ मतलब उटपटांग ऐसे ही कहीं से भी पढ़ लूँ, कोई आए जाए, नहीं। पूरा मैं अपना टाइम निकालती हूँ, देखती हूँ कि हाँ इस टाइम पे ना ही कोई मेरे पास आएगा और ना ही कोई काम है मेरे पास। फिर फ़ोन को मैं स्विच ऑफ करके रख देती हूँ 2 घंटे के लिए, और उसी 2 घंटे में मैं निबंध को पढ़ती हूँ। ठीक है। निबंध हो चाहे वो उपन्यास में, यानी मुझे जो आप लोगों को पढ़ाना होता है उसको पहले अच्छे से मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। तो देखेंगे पक्का रंग यही है। ठीक है। पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं। कहते हैं ऐसे ही प्रेम देव जो है सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग नहीं चढ़ेगा। जिसके सिवा ब्रह्मा जगत के प्रकाश नयन हैं, उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशन ज्ञान है। कहते हैं पुतली तो उनकी काली होती है, लेकिन भीतर का जो ज्ञान है वो प्रकाशमय है, प्रकाशन ज्ञान है।
उनकी प्रकाशनी विद्या, उनकी जो है प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली समी से लिखी जाती हैं, जिनकी समस्त पुस्तकें जो हैं काली समी से लिखी जाती हैं। कहते हैं फिर कहिए जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आँख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यमान है, विद्यमय है, जिसका फिर और क्या रंग हम माने। हमारे शरीर पाठक जानते हैं, हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है, कि कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिकों भर पर व्यर्थ एक बार उस शोभा का न्यौछावर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास आप बुक है तो अच्छी बात है, नहीं बुक है तो PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे आज जो है मैं दे दूँगी। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। आगे देखते हैं, समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है। कहते हैं समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं, फिर सर्वोत्कृष्ट देवादिदेव का और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाएंगे, पर क्या उसने उसका छोर देख लोगे। केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर अपने अंधकार, यहाँ से ध्यान रखिएगा, केवल जहाँ दीप है ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, आगे अंधकार ही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सब कुछ बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं, ठीक है, कहते हैं ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती है। आगे देखते हैं, अब आकारों पर ध्यान दीजिए। कहते हैं अब आकारों पर ध्यान दीजिए। आकारों की भी बात इन्होंने की है। अधिकतर कहते हैं अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है। ठीक है, पूछ सकता है कि शिव मूर्ति जो है किस आकार के बताया गया है शिव मूर्ति निबंध में। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर शिव मूर्ति जो है लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पाँव मुख कुछ भी नहीं होता। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते। सब मूर्ति पूजक जो है क्या कहते हैं, हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए यह संकेत चिन्ह मानते हैं। क्या मानते हैं, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है। यह बात कहाँ से निकली है, तो शैवों के घर से ही निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है लिंग शब्द का अर्थ क्या बताया है, चिन्ह बताया गया है। सबसे पहले इन्होंने कहाँ से जो है, यदि बात शैवों के घर से निकली है ना, यहाँ पे लिखा गया है मूर्ति लिंग के बारे में जो बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है शैवों के घर से ही निकली है। आगे देखेंगे, कहते हैं ठीक शिव मूर्ति यही है, सृष्टि कर्तव्य अचित्यत्व का अप्रीतमत्व कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता। सही बात है, कोई नहीं कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर लिया। चिन्ह को भी उन्होंने गोलमोल कल्पना कर लिया। यदि नृत्य प्रतिमास्ति का, यहाँ पे जो है नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे, इसी से महात्मा लोग कहे गए कि ईश्वर को बाद में न ढूंढो पर विश्वास में। इस लाइन को आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यूरोप में खूबसूरती के बयान में
अलकाबली का रंग काला कभी न हो कहेंगे। ठीक है, कहते हैं यूरोप में खूबसूरती के बयान में जो है अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं काल में मनुष्य ही हैं। ईश्वर की तरह जो बुद्धि दौड़ाते हैं वो मनुष्य ही हैं। ठीक है, यानी वो अपने आप को ईश्वर ना समझें। आगे कहते हैं भैरववाद की मूर्तियाँ भयानक है। भैरववाद की मूर्तियाँ जो हैं भयानक हैं, जिनका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है, अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वो कभी उपेक्षा न करेगा। आगे कहते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है कि उसके द्वारा हम यह उपकार तथामति ग्रहण कर सकते हैं। आगे देखेंगे, कहते हैं सिर पर गंगा का चिन्ह होने से, ठीक है, गंगा का चिन्ह कहाँ पे था? सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की शारीरिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव सर्वव्यापी हैं। अतः सर्वव्यापी की मूर्तियाँ कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा के विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। कहते हैं सर्वोपरि पदार्थ की शिव, यहाँ से देखते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है ना, लाइन को ध्यान रखिएगा। और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। आगे कहते हैं ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है। ऐसे ही जो है विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं, इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी दूर नहीं होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की सहजता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में यह दोनों जो है एक ही प्रेम स्वरूप का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है। ठीक है, कहते हैं हमारा मुख्य विषय जो है शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। ठीक है, हमारा मुख्य विषय जो है शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैवों का धर्म का आधार है। पूछ सकता है कि शिव मूर्ति निबंध में जो है शैवों के धर्म का आधार क्या था, तो शिव मूर्ति। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF में दे दूँगी। आगे देखेंगे बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। ठीक, कहते हैं बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ तत्व को 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से प्राप्त है। ठीक है, इस लाइन को भी याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। कहते हैं हमारे हृदय में जब शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश भी होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाणित निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, ज्ञानेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होते हैं, वैसे ही अक्षरमयी शिव मूर्ति के अनगिनत नाम हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम परमेश्वर है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं, जिस प्रकार आपका नाम है वैद्यनाथ, ज्ञानेश्वर, सीखेश्वर आदि नाम होते हैं यानी शिव मूर्ति के, तो उसी प्रकार वैसे ही अक्षरमयी शिव मूर्ति के अनगिनत नाम हों। कौन कौन से?
हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम इन्होंने परमेश्वर को माना है। ठीक है, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिव मूर्ति के जो अनगिनत नाम जो है क्या क्या बताया गया है शिव मूर्ति निबंध में, तो हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर, और अगर मुख्य नाम पूछ दे तो परमेश्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे। मुख्य अर्थ यह है कि प्रेम में ईश्वर, इसका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। यानी बिना प्रेम के जो है प्रभु का दर्शन भी दुर्लभ है। जब अपनी कर्मण्यता और अपने एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य जो है हृदय उमड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यहाँ पे जो है मूर्ति के बारे में बात किया गया है, यहाँ से पढ़ते हैं। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर की मूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते हो तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर कहते हैं पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। कहते हैं केवल प्रेम ही नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के काम के नहीं है। वरना जो है घर की चक्की से भी गए गुजरे हैं, पानी पीने के काम के भी नहीं हैं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान में ही क्या ईश्वर दिखाई देगा। आगे कहते हैं जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल करके देख लो, अंधकार के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। वेद पढ़ने के हाथ में मुंह धोने दुखोगे। वेद पढ़ने में हाथ और मुंह दोनों तुम्हारे दुखेंगे। आगे कहते हैं ईश्वर का तो पता नहीं लगता, कठिन है। ईश्वर का तो पता लगाना कठिन है। ब्रह्मा शब्द ही नपुंसक अर्थात है। और हृदय कहते हैं और हृदय जो है मंदिर में प्रेस का प्रकाश है, तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ठीक है, कहते हैं प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। नीचे की लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ भी आप पढ़ते हैं ना तो स्टार्टिंग का जो है 3-4 पेज वो अच्छे से पढ़ लिया करिए और लास्ट का 2-3 पेज पढ़ लिया करिए। ठीक है, तो ये जो लास्ट का पेज है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा शिव मूर्ति निबंध समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर जो हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे वे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगी कि मैं क्वेश्चन आंसर आप सभी को लाइव जो है प्रैक्टिस कराऊँ, पॉसिबल होगा तो, क्योंकि लाइव जो है मेरा मोबाइल उतना अभी सही नहीं है, तो लाइव जाने के लिए थोड़ा सा ना दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।